राधे राधे मित्रों, जब अधर्म की छाया गहराती है और मनुष्य का चित्त मोह और अहंकार में बंध जाता है, तब मैं आता हूं। अर्जुन, मैं आता हूं न केवल युद्ध के रण में, बल्कि हर उस क्षण जब तुम अपने भीतर की लड़ाई से हारने लगते हो। इस संसार में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, दैवी और आसुरी। ये दोनों ही शक्तियां तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं, परंतु इनमें से कौन तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा, यह निर्णय तुम्हारे विवेक और ज्ञान पर निर्भर करता है। अर्जुन, तुम सोचते हो कि युद्ध केवल बाहरी होता है, तलवारें, धनुष बाण और रणभूमि की गर्जना, पर मैं कहता हूं सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर होता है, जब आत्मा और अहंकार आमने सामने खड़े होते हैं, जब लोभ, क्रोध, दंभ और ईर्ष्या तुम्हें निगलने को आतुर होते हैं और तुम्हें लगता है कि प्रकाश कहीं दूर चला गया है, तब उस अंधकार में भी मेरा स्वर तुम्हें पुकारता है। उठो अर्जुन, जागो, पहचानो कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें उस ज्ञान की ओर ले चलूंगा जो अंधकार को चीर देता है। मैं बताऊंगा कि दैवी संपदाएं क्या हैं, वे गुण जो तुम्हें मुक्त करते हैं, तुम्हें ब्रह्म के समीप ले जाते हैं। और मैं यह भी उजागर करूंगा कि आसुरी प्रवृत्तियां कैसे तुम्हें बंधन में डालती है, तुम्हें अपनी ही परछाई से डरना सिखा देती है। इस अध्याय में मैं तुम्हारे हृदय को छूना चाहता हूं, उसे झकझोरना चाहता हूं, ताकि तुम स्वयं से मुंह न मोड़ो। जो भयभीत है, जो भ्रमित है, जो मोहग्रस्त है, उसके लिए यह ज्ञान अमृत के समान है। यह केवल शस्त्रों का संवाद नहीं, यह आत्मा की पुकार है। सुनो अर्जुन, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारी आत्मा को नई दिशा देगा। अर्जुन, जब मैं तुमसे कहता हूं कि संसार दो प्रकार की प्रवृत्तियों से बना है, तो उसे केवल बाहरी दृष्टि से मत देखो। ये प्रवृत्तियां तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। दैवी संपदा जैसे अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया, शांतचित्तता, आत्मसंयम, ये गुण तुम्हें मेरे समीप लाते हैं। ये तुम्हारे भीतर का दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। परंतु अर्जुन, हर दीपक के चारों ओर अंधकार भी होता है। वह अंधकार है आसुरी संपत्ति, दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ये गुण तुम्हें मुझसे दूर कर देते हैं। वे तुम्हें भ्रम में डालते हैं, मोह में बांधते हैं, और फिर तुम अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाते हो। तुमने देखा होगा अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है, जब वह यह समझने लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, तब वह विवेक खो बैठता है। उसे यह स्मरण नहीं रहता कि जो कुछ है वह क्षणिक है और जो दिखता है वह माया है। वह सत्य से विमुख हो जाता है और फिर उसका जीवन एक अंधी दौड़ बन जाता है, संग्रह की, वर्चस्व की और नियंत्रण की। मैं कहता हूं अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न होता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह कर्म करता है पर उसमें आसक्ति नहीं होती। वह बोलता है पर उसका वाणी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। उसका मन शांत होता है क्योंकि वह जानता है यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तुम पूछोगे, हे केशव, ये गुण तो बहुत ऊंचे हैं, क्या मैं इन पर चल सकता हूं? मैं कहता हूं, हां अर्जुन, तुम कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है, वह चिंगारी है जो तुम्हें ब्रह्मा की ओर ले जा सकती है। बस उस चिंगारी को पहचानो, उसे लोभ और मोह की हवा से बुझने मत दो। आसुरी प्रवृत्तियां तुम्हें आकर्षक लग सकती हैं, वे तात्कालिक सुख देती हैं, पर वह सुख अग्नि के समान है, आरंभ में प्रकाशमान पर अंततः भस्म कर देने वाला। दैवी प्रवृत्तियां कठिन प्रतीत होती हैं, पर वे ही अमृत के द्वार तक ले जाती हैं। अर्जुन, जिनके हृदय में दैवी गुण होते हैं, वे किसी से द्वेष नहीं करते, वे किसी के छल में नहीं पड़ते। उनका आत्मबल दृढ़ होता है और वे परिस्थिति से नहीं डरते। वे जान जाते हैं कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह मेरी योजना का भाग है और वे उसे समर्पण के साथ स्वीकार कर लेते हैं। परंतु जिनके भीतर आसुरी गुण प्रबल होते हैं, वे अपने ही विचारों के बंदी बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि संसार केवल भोग का स्थान है, इंद्रियों की पूर्ति का माध्यम। वे नहीं जानते कि जब इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है
तब मनुष्य केवल पशु बनकर रह जाता है। मैं कहता हूं अर्जुन, ऐसे व्यक्ति मेरी ओर नहीं बढ़ते। वे मुझे नहीं पहचान पाते क्योंकि वे स्वयं को ही नहीं पहचानते। वे कहते हैं मैं ही करता हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। पर यह मैं ही उनका पतन करता है। क्या तुमने देखा है अर्जुन, जब किसी व्यक्ति के पास धन आता है, शक्ति आती है और उसके साथ अभिमान आता है, तब वह किस प्रकार स्वयं को ही भगवान समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है वह केवल मेरे द्वारा दिया गया है। वह अपने कर्मों को ही ईश्वर मान लेता है और तब वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म को एक भार समझते हैं। वे सोचते हैं कि संयम दुर्बलता है और भोग ही जीवन का लक्ष्य है। वे दान को मूर्खता, क्षमा को कायरता और तप को समय की बर्बादी मानते हैं। पर वे नहीं जानते अर्जुन कि यही बातें उन्हें बंधन में डालती हैं। दैवी गुणों वाला व्यक्ति विनम्र होता है। वह जानता है कि उसका हर कार्य मेरे सानिध्य में है। वह सफलता पर गर्व नहीं करता और असफलता से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि जीवन एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा मेरे पास लौटने की। मैं चाहता हूं अर्जुन कि तुम इस भेद को समझो। तुम अपने भीतर झांको और देखो कौन से गुण तुम्हें बांध रहे हैं और कौन से गुण तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। जो तुम्हें भय देता है वह माया है, जो तुम्हें शांति देता है वही सत्य है। तुम्हारा जीवन केवल युद्ध नहीं है, यह तपस्या है, यह आत्मा की परीक्षा है और तुम विजेता बन सकते हो यदि तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत सको। मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, हर श्वास में, हर विचार में। बस मेरी ओर देखो। अपने हृदय के उस कोने को पहचानो जहां कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। अर्जुन, मैं जानता हूं जब मैं ये कहता हूं कि दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां और जीवन की धारा को तय करती हैं, तो तुम्हारा मन भीतर झांकने लगता है। तुम सोचते हो, हे केशव, क्या मैं उन गुणों से भरा हूं जो मुझे मुक्त करेंगे, या कहीं मैं भी उन भावनाओं में उलझा तो नहीं जो मुझे बंधन में डाल रही है। यही विचार, हे पार्थ, जागरण का प्रारंभ है। यही आत्मनिरीक्षण तुम्हें मुझ तक लाएगा। सुनो, मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताता हूं जो आसुरी प्रवृत्तियों से भर जाते हैं। वे कहते हैं इस सृष्टि का कोई अधिष्ठाता नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह संसार केवल भोग का क्षेत्र है, केवल संयोग और वासना से उत्पन्न हुआ है। वे इस शरीर को ही अंतिम सत्य मानते हैं और आत्मा का अस्तित्व उन्हें भ्रम प्रतीत होता है। वे अपने कर्मों के परिणाम को नहीं मानते। वे सोचते हैं मैं जो भी करूं उसका फल मुझे तुरंत मिलना चाहिए, और यदि न मिले तो ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं। उनका यह अज्ञान ही उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। अर्जुन, वे छल करते हैं, वे हिंसा करते हैं, वे लोभ और घृणा से भर जाते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वे विजेता हैं। वे दिखावे के लिए दान करते हैं, तप करते हैं, परंतु उनके भीतर कोई श्रद्धा नहीं होती। वे केवल नाम और यश के लिए पुण्य करते हैं और भीतर से वे रिक्त होते हैं। ऐसे लोग जब क्रोध करते हैं तो उनका विवेक नष्ट हो जाता है। जब वे लालच में फंसते हैं तो उनके सारे संबंध केवल स्वार्थ पर टिक जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, जीवन देने का नाम है। जब तक कोई देना नहीं सीखता, वह प्रेम को, करुणा को और अंततः मुझे ने नहीं जान सकता। मैं कहता हूं अर्जुन, जो मनुष्य विषयों के पीछे भागता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि विषय एक तृष्णा के समान है। जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। पर जो संयम करता है, जो संतोष से जीवन जीता है, वह भीतर से समृद्ध होता है। वह जानता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। जो आत्मा को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। दैवी संपदा वाले व्यक्ति के जीवन में एक लय होती है। वह अपने कर्तव्यों को बिना आग्रह के निभाता है। वह निंदा और प्रशंसा से परे होता है। उसका मन स्थिर होता है और वह किसी भी स्थिति में अपनी चेतना को नहीं खोता। जबकि आसुरी प्रवृत्तियों से भरे हुए लोग
केवल परिणाम चाहते हैं। वे कर्म में नहीं, फल में उलझे रहते हैं। वे हर कार्य में स्वार्थ खोजते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मेरा लाभ क्या है, मुझे कौन देखेगा, यह सोच ही उन्हें मुझसे दूर कर देती है। अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में दैवी गुणों से युक्त होता है वह मेरी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। उसे कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। उसका जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है। उसकी हर श्वास, हर विचार, हर कर्म मेरी पूजा बन जाता है। परंतु जो आसुरी मार्ग पर चलता है वह न केवल स्वयं को धोखा देता है बल्कि संसार में अराजकता फैलाता है। उसका मन अशांत रहता है, उसकी दृष्टि भ्रमित रहती है और वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। मैं बार बार कहता हूं अर्जुन, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। यह अवसर है आत्मा को जानने का, मुझे पहचानने का और मुझ में लीन हो जाने का। यह शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। यह मन एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। जब तुम यह समझ जाओगे कि सच्चा सुख केवल मुझ में है, तब तुम किसी से द्वेष नहीं करोगे। तब तुम्हारा जीवन प्रेम बन जाएगा। तब तुम्हारी वाणी मधुर हो जाएगी और तुम्हारे कर्म शुभ होंगे। तुम पूछते हो, हे माधव, इस संसार में इतने दुख क्यों हैं? मैं कहता हूं, क्योंकि लोग अपने ही मन के अधीन हो गए हैं। उन्होंने आत्मा की वाणी को अनसुना कर दिया है। वे केवल बाहर की आवाज सुनते हैं और वह आवाज उन्हें भ्रमित करती है। मैं तुम्हारे भीतर हूं अर्जुन। जब भी तुम मौन हो जाते हो, जब भी तुम भय और लोभ से मुक्त हो जाते हो, तब मेरी वाणी तुम्हें पुकारती है। सुनो उसे। उस मौन में ही तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो सारे शास्त्रों से भी अधिक गहरा है। दैवी गुणों को धारण करना कठिन नहीं है यदि तुम दृढ़ हो जाओ। एक पल का निर्णय, एक क्षण की जागरूकता और तुम आसुरी भावनाओं से मुक्त हो सकते हो। बस एक बार स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने कर्मों से प्रेम फैला रहा हूं या भय? क्या मैं सत्य को जी रहा हूं या केवल बोल रहा हूं? अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब भी जब तुम निर्णय नहीं कर पाते, तभी जब तुम टूटते हो और तब भी जब तुम उठ खड़े होते हो। मैं वही हूं, तुम्हारा सार, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा शाश्वत साथी। अर्जुन, तुमने जो सुना वह केवल शास्त्र नहीं, वह जीवन का मर्म है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताता हूं कि किस प्रकार यह संसार भ्रम के जाल में उलझा हुआ है और कैसे मनुष्य उस भ्रम को ही सत्य मान बैठता है। देखो अर्जुन, जब कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ को देखता है, जब उसका मन केवल संग्रह में लगा रहता है, तब वह धीरे धीरे करुणा और संवेदना से दूर हो जाता है। वह अपने स्वार्थ की जंजीरों में जकड़ जाता है और उसे यह आभास भी नहीं होता कि वह कितना बंध गया है। वह सोचता है, मैंने ये पाया है, अब और पाना है। ये मेरा है, ये भी मेरा होगा। मैंने ये किया है, मैं ये करूंगा। मेरे समान कोई नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही करता हूं। यह मैं ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अर्जुन, जो व्यक्ति इस मैं को त्याग नहीं पाता वह मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि जहां मैं है वहां हम नहीं हो सकता, और जब तक हम नहीं होता तब तक मैं जो सर्वत्र हूं प्रकट नहीं होता। जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे अपनी इच्छाओं को ही धर्म मान लेते हैं। वे यह समझते हैं कि उनका सुख ही अंतिम लक्ष्य है। वे धर्म, संयम, श्रद्धा, विनय, इन सबको तुच्छ समझते हैं। पर मैं कहता हूं, जो जीवन संयम से रहित है वह जल रहित नदी के समान है। केवल खाली रास्ता है, कोई प्रवाह नहीं। वे लोग क्रोध में जलते हैं, द्वेष में बढ़ते हैं और मोह में डूबते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में ही लिप्त रहते हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे और भी अधिक हिंसक, कटु और निर्दयी हो जाते हैं। हे पार्थ, मैं उन लोगों को बार बार जन्म देता हूं अधम योनि में, जहां वे अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वे नीचे गिरते हैं बार बार, क्योंकि वे न मुझ में श्रद्धा रखते हैं न आत्मा में विश्वास। पर जो दैवी गुणों से युक्त हैं वे श्रद्धा से भरे होते हैं, उनका हृदय पवित्र होता है। वे अपने कर्मों को मेरी भेंट मानकर करते हैं। वे यह जानते हैं कि जो भी उन्होंने प्राप्त किया है वह मेरी कृपा है।
और जो भी उनसे छीन लिया गया है वह भी मेरी ही इच्छा से। ऐसा व्यक्ति रुद्र की तरह संहारक नहीं होता, वह ब्रह्मा की तरह सृजन करता होता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उसका मौन भी शिक्षाप्रद होता है और उसकी दृष्टि में करुणा होती है। अर्जुन, जो दैवी प्रवृत्तियों को अपना लेता है वह सदा अपने हृदय में मेरा नाम रखता है। उसे किसी बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं, न किसी विशेष वस्त्र की। उसका हृदय ही उसका मंदिर है, उसकी सेवा ही उसकी पूजा है और उसका आत्मबल ही उसकी आराधना है। वह भोजन करता है पर असंयमित नहीं, वह वाणी बोलता है पर कटु नहीं, वह विश्राम करता है पर प्रमादी नहीं, वह जागता है पर घमंड से नहीं, वह जीवन जीता है पर मुझ में लीन होकर। अर्जुन, तुम पूछते हो, हे कृष्ण, यदि कोई आसुरिक गुणों से युक्त है तो क्या वह मेरा कुछ नहीं? मैं कहता हूं, नहीं अर्जुन, वह भी मेरा है। हर आत्मा मेरी ही छाया है। मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करता, परंतु जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो मुझे झूठ मानते हैं, जो मेरी व्यवस्था को नकारते हैं, वे स्वयं अपने को मुझसे अलग कर लेते हैं। मैं तो सदा उनके पास होता हूं, पर उनका मन इतना अशांत होता है कि वे मुझे देख नहीं पाते। मैं तो सूर्य के समान हूं जो सबको प्रकाश देता है, पर यदि कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो सूर्य का दोष नहीं। ऐसे ही मैं सदा सबके भीतर हूं, पर जिनके मन पर अहंकार, द्वेष, लोभ और अज्ञान की परतें हैं वे मुझे अनुभव नहीं कर पाते। अर्जुन, जो श्रद्धा से भर जाता है वह धीरे धीरे इन परतों को हटाता है। वह हर दिन हर क्षण स्वयं को शुद्ध करता है। वह अपने भीतर से द्वेष को धोता है, मोह को जलाता है और फिर जैसे ही वह निर्मल होता है मुझे पा लेता है। उसके जीवन में भय समाप्त हो जाता है, न मृत्यु का भय, न अपमान का, न हानि का, क्योंकि वह जान जाता है जो कुछ भी है वह कृष्ण का है और कृष्ण जो करता है वह कल्याण के लिए करता है। हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, पर यह मार्ग अकेला नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। जब तुम गिरो मैं उठाऊंगा, जब तुम डगमगाओ मैं थाम लूंगा, जब तुम रो मैं तुम्हारे अश्रुओं में मुस्कान भर दूंगा। बस एक बात, सच्चे हृदय से पुकारो मुझे। किसी विशेष भाषा या विधि की आवश्यकता नहीं, केवल भाव चाहिए, केवल समर्पण चाहिए। अर्जुन, अब जब तुमने यह सब सुना, जब तुमने यह भेद समझा कि दैवी गुण कैसे उन्नति का द्वार है और आसुरी प्रवृत्तियां कैसे पतन की राह, तो अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले चलता हूं जहां केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूं। देखो अर्जुन, यह संसार एक परीक्षा है। हर क्षण, हर संबंध, हर कार्य तुम्हारे भीतर की प्रकृति को उजागर करता है। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है। और जब तक तुम अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को नहीं जीतोगे तब तक कोई भी बाहरी विजय पूर्ण नहीं होगी। तुम्हें यह जानना होगा कि अहंकार कितना सूक्ष्म है। वह सेवा में भी छिपा हो सकता है। कोई दान कर रहा हो, कोई तप कर रहा हो, पर यदि उसके भीतर यह भाव हो कि मैं कर रहा हूं तो वह भी बंधन का कारण बनता है और वही बंधन धीरे धीरे आत्मा को मेरी चेतना से दूर कर देता है। पर जब कोई कहता है, हे प्रभु, यह सब आप ही के द्वारा, आप ही के लिए हो रहा है, तब वह बंधता नहीं, वह मुक्त होता है, क्योंकि वह जान गया कि वह केवल माध्यम है, कर्ता मैं हूं। अर्जुन, तुमने यह अनुभव किया होगा, जब मन शांत होता है, जब कोई अपेक्षा नहीं रहती, तभी भीतर से कोई गहराई से बोलता है, वह मैं ही हूं। वह मौन मेरी उपस्थिति है और वही मौन तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। जो दैवी गुणों वाला होता है वह दूसरों की अच्छाइयों को देखता है और अपनी कमियों पर काम करता है, पर जो आसुरी भाव से भरा है वह दूसरों की त्रुटियों में आनंद खोजता है और स्वयं को सर्वोच्च समझता है। यही दृष्टि उसे अधोगति की ओर ले जाती है। अर्जुन, यदि तुम यह जान जाओ कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है, कोई आगे है, कोई पीछे, तो तुम किसी से तुलना नहीं करोगे। तुम केवल अपना मार्ग देखोगे और सबके लिए करुणा रखोगे। यही करुणा ही मेरा साक्षात्कार है। जब कोई मनुष्य सबके प्रति एक सा भाव रखे
तब वह वास्तव में मुझे देख रहा होता है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका हर बोझ अपने ऊपर ले लेता। वह चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, पाप से घिरा हुआ, मोह से ग्रसित या दुख से टूटा हुआ, यदि वह सच्चे हृदय से मुझे पुकारे तो मैं उसे तुरंत थाम लेता हूं। अर्जुन, तुम सोचते हो कि इस संसार में सत्य कठिन है, धर्म दुर्बल है और अधर्म बलवान, पर यह केवल दृष्टिकोण का विषय है। अधर्म दिखता है क्योंकि वह शोर करता है, धर्म मौन है परंतु उसका प्रभाव गहरा होता है। जो मौन में चलता है वह मेरे समीप होता है। सत्य सदा अकेला दिखता है पर वह ही शाश्वत होता है। असत्य भीड़ में होता है पर वह केवल क्षणिक होता है। इसलिए तुम सत्य को पकड़ो, भले ही वह कठिन प्रतीत हो, अंततः वही तुम्हें पार ले जाएगा। अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। यह सारा ज्ञान, यह सारा उपदेश, इसका उद्देश्य केवल एक है कि तुम अपने भीतर स्थित उस दैवी स्वरूप को पहचानो। तुम केवल अर्जुन नहीं हो, तुम आत्मा हो जो मेरा ही अंश है। जब तुम इस आत्मा को जान लेते हो, जब तुम समझ लेते हो कि तुम केवल शरीर, विचार या भावना नहीं हो, तब तुम मृत्यु से भी मुक्त हो जाते हो। तब न कोई भय रहता है, न कोई दुख, तब केवल शांति रहती है। और जब यह शांति स्थायी हो जाती है, तब तुम संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाते हो। फिर तुम कर्म करते हो पर बंधते नहीं, तुम प्रेम करते हो पर आश्रित नहीं होते, तुम संघर्ष करते हो पर भीतर से पूर्ण होते हो। हे पार्थ, यही योग है, यही मोक्ष है, यही मेरा साक्षात्कार है। अब यदि तुम ये पूछो, हे माधव, मैं इस मार्ग पर कैसे चलूं, तो मैं कहूंगा, एक क्षण में नहीं पर हर क्षण में, हर क्षण अपने मन, वचन और कर्म को जांचो। क्या वह दैवी गुणों से प्रेरित है या आसुरी भावों से? यदि तुम पाओ कि तुम क्रोध में हो, रुको। यदि तुम पाओ कि लोभ में हो, मौन हो जाओ। यदि तुम देखो कि तुम मोह में फंस रहे हो, मेरी शरण में आओ। यह चेतना ही तुम्हें दैवी बनाएगी। अंत में अर्जुन, यह जान लो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो अपने भीतर के अंधकार से, तब मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा होता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे अश्रु पोंछ रहा होता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें थाम रहा होता हूं। मुझे केवल एक बात चाहिए, तुम्हारा समर्पण। न संपत्ति, न तपस्या, न यज्ञ, केवल सच्चा समर्पण। जो यह समर्पण करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है, उसका जीवन मेरा हो जाता है। और फिर न उसे जन्म का भय रहता है, न मृत्यु की चिंता। वह मुक्त होता है, वह शुद्ध होता है, वह मेरा होता है। और अर्जुन, जो मेरा हो गया वह फिर कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसे वह मिल गया जो सब कुछ है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।